मैं रवि आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों देखिए, आज की जो क्लासेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लासेस मैं बताने वाला हूँ वो ब्लूटूथ, ओटीपी, फ़ोन पे के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है। अभी ये आपको मैं सिंपल सी एक चीज़ और बता दूँ कि ये फंडामेंटल की ये जो सीरीज चले ये 14वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, आप यूट्यूब में देखिए जीटेक इंस्टीट्यूट में आप वहाँ पे सर्च करिए और प्लेलिस्ट में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी में जाइए और इसके पहले की जितने ही वीडियो हैं सारे वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको फंडामेंटल का पूरा आपका जो सिलेबस है क्लियर हो जाएगा, जिसको आपको कहीं पे भी आपको सेंटर कहीं इंस्टीट्यूट पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए अब तो मोटी मोटा थोड़ा सा टॉपिक पे भी बात कर लें हम लोग। आज की टॉपिक क्या है, जो इम्पोर्टेंस है आज, आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज की टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंस होने वाली है, तो टॉपिक भी बात कर लें। देखिए, आज की जो टॉपिक है, ब्लूटूथ क्या होता है। आप लोग को पता होगा ब्लूटूथ के बारे में, नहीं पता होगा तभी भी कोई बात नहीं, वैसे पता है, हमें पता है, सबको ब्लूटूथ के बारे में पता है ब्लूटूथ क्या होता है। उसके बाद ब्लूटूथ के फ़ायदे क्या हैं, ओटीपी बहुत इम्पोर्टेंट, ओटीपी। उसके बाद फ़ोन पे क्या होता है, फ़ोन पे से जो संबंधित है ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इसके मुख्य इम्पोर्टेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। देखिए, सबसे पहली चीज़ आ गई आप लोग स्क्रीन के सामने, ब्लूटूथ क्या है। ठीक है। देखिए, ब्लूटूथ तो अभी तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ब्लूटूथ क्या होता है, लेकिन वैसे अगर आप लोग को बच्चे आप लोग को पता चल गया होगा कि ब्लूटूथ क्या होता है। देखिए, ब्लूटूथ वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं माध्यमों में से एक ब्लूटूथ है। इसे फाइल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूटूथ एक लघु रेंज यानी कि शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीकी पे काम करता है, जिसका उपयोग दो या दो से अधिक ब्लूटूथ डिवाइसों के बीच आपस में कम्युनिकेशन यानी संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ तकनीकी को सन 94, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 94 में क्या किया गया था, विकसित किया गया था, लेकिन 1997 में इसे जिम कोटेच, ठीक है, जिम कोटेच के विचार पर ब्लूटूथ का नामकरण किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ब्लूटूथ को विकास कब किया गया, यानी विकसित कब किया गया था, बनाया कब गया था, तो वह 1994 में, और इसे जिम कोटेच ने 1997 में ब्लूटूथ का नामकरण किया था, और इसके द्वारा लगभग 10 मीटर यानी कि 30 फीट के दायरे में वायरलेस कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। अब तो थोड़ा सा इसका काम कम हो गया है, क्योंकि अब ब्लूटूथ का माध्यम अब हट गया है। ब्लूटूथ की जगह पे बहुत सारे चीज़ें अब हम लोग आपका हॉटस्पॉट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी केवल ब्लूटूथ के बारे में बात हो रही है, तो ब्लूटूथ से ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, ब्लूटूथ जो है रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव के द्वारा दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में जोड़ती है, जिसमें एक छोटे नेटवर्क का निर्माण होता है। अब ये डिवाइसें इस नेटवर्क के दायरे में रहकर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपने आपने समझा कि ब्लूटूथ क्या होता है। आपके देखिए मोबाइल में आपने ब्लूटूथ इस तरीके का सिंबल देखा होगा आप लोगों ने ब्लूटूथ का। ठीक है, ये ब्लूटूथ होते हैं, या आपने अगर इस तरीके से नहीं देखा होगा तो आप अपने मोबाइल में इस तरीके से देखा होगा। तो सिंपल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लूटूथ, देखिए ब्लूटूथ क्या है, ये आपका रेडियो वेव पे काम करता है। सबसे पहले इसका विकसित 1994 में हुआ था, लेकिन जिम कोटेस ने इसको 1997 में इसका नामकरण करके ब्लूटूथ रखा। ठीक है, और इसकी जो रेंज है, यानी कहने का मतलब एक ब्लूटूथ जो डिवाइस है और दूसरी ब्लूटूथ की डिवाइस 10 मीटर तक होती है। ठीक है, 10, कभी कभी 10 से 15 मिनट लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग आपका 10 मीटर तक जो होती है हमारी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छे से होती है, इसलिए हम 10 मीटर की ही बात करते हैं। यानी 10 फीट, 10 मीटर का मतलब यानी 30 फीट हुआ लगभग। ठीक है, वैसे 30 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि 1 मीटर में 3.3 करके होते हैं, तो वैसे वैसे होते हैं
ठीक है, तो 10 फीट से ज़्यादा 30 फीट से ज़्यादा हुआ 10 मीटर में। लेकिन हम लोग एक आपका एक अनुमानित बात कर रहे हैं, कितने लोग कंफ्यूज हो गए भाई 10 मीटर का 30 फीट कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली भाषा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हमने इसके बारे में समझ लिया, लेकिन ये है क्या ब्लूटूथ। देखिए ब्लूटूथ क्या होता है, ये आपका जो फाइल आपका जो होता है या डाटा, यानी कहने का अब डाटा क्या होता है आपको सबसे पता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं, आपका कोई इमेज है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, आप क्या करना चाहते हैं किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, यानी आपका फ्रेंड है और आप हैं, आपके फ़ोन में कोई बहुत अच्छा सा फोटो है और आपका फ्रेंड कह रहा है भाई ये फ़ोटो हमें भेज दो, तो आप क्या करते हैं, आज अब तो भाई व्हाट्सअप का ज़माना हो गया, व्हाट्सअप तुरंत कर देते हैं। लेकिन जब ये व्हाट्सअप नहीं था तब क्या करते थे, तब ब्लूटूथ ही साथ था ना उस टाइम। तो हम कहने का मतलब था कि ये ब्लूटूथ के द्वारा हम एक मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते थे, भेजने का काम करते थे। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग ब्लू व्हाट्सअप का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए व्हाट्सअप जो था वो क्या था, वो आपका इंटरनेट के माध्यम से चलता है। लेकिन ब्लूटूथ की सबसे बड़ी खासियत थी, यह इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती थी। बस ये आपके फ़ोन में ब्लूटूथ होना चाहिए और जिसको आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है उनके पास में भी ब्लूटूथ होना चाहिए। लेकिन अब ब्लूटूथ क्या था, हर एक मोबाइल में ब्लूटूथ होता ही होता था। ठीक है, और अभी भी ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ ऐसा नहीं है ब्लूटूथ ख़त्म हो गया है, ब्लूटूथ आज की डेट में भी है। तो ब्लूटूथ करता क्या है, यानी अपने डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ये भेजने का काम करता है। तो आई होप आप लोग को ब्लूटूथ के बारे में बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्लूटूथ। ठीक है, अब देखिए ब्लूटूथ के फायदे क्या हैं। देखिए इसका देखिए सबसे बड़ा फायदा, बिना तार के आपस में डिवाइसों को जोड़ सकता है। यानी आपका कहने का मतलब बिना कोई वायर से आपका फ़ोन, एक फ़ोन दूसरे फ़ोन को आपस में जोड़कर एक डाटा को दूसरे जगह डाटा को ट्रांसफ़र करने का आसानी होता है। बिना नेट का, सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिना इंटरनेट का। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा का आदान प्रदान करना। यानी आपको कोई अच्छा सा वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्त से कहा भाई ये वीडियो मुझे भेज दो। अब आपका वीडियो, आप अगर आप मान लीजिए अब व्हाट्सअप का ज़माना नहीं है तो कैसे भेजता, ब्लूटूथ है, कहता है ब्लूटूथ अपना चालू करो, कनेक्ट करा है ब्लूटूथ से और अपना डाटा, अपना वीडियो आपके फ़ोन में भेज दिया। यानी अपना ही क्या किया, अपना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी डाटा को हम आसानी से भेज सकते थे। लेकिन उसकी एक चीज़ थी, रेंज की बात होती है, जिसकी रेंज आपको पता है कि 10 फीट, ठीक है, सॉरी 10 मीटर तक होती थी, यानी कि 30 से 32 फीट की दूरी तक के आप डाटा को कम्युनिकेट करा सकते हैं। आगे देखिए, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को बिना तार के जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब अपने कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, इसमें इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को, जैसे कहने का मतलब अभी भी आ रहा है, लेकिन पहले के आपका होता, पहले जो होते थे ना अधिकतर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, आप देखे होंगे कानों में एक छोटी सी डिवाइस लगा के, हेडफोन जिसको बोलते हैं, ईयरफोन, वो ब्लूटूथ होती थी जिसके कॉलिंग करते थे। क्या होता था, वो इनपुट डिवाइस हुआ या आउटपुट डिवाइस आपका हो गया, कोई स्पीकर ब्लूटूथ के माध्यम से लोग जोड़ते थे, ब्लूटूथ के माध्यम से आता था। अभी भी आ रहा है, लेकिन अब तो नया नया टेक्निक आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, अभी आपके अपने कंप्यूटर से ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ दिया, अपना एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे हैं, काम चल रहा है आपका। आगे देखें, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में स्मार्टफोन से इंटरनेट चला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये था, आप देखिए आप अपना आपका मोबाइल है, अभी आप तो आज का क्या डेट है, हॉटस्पॉट चल रहा है ना, आप हॉटस्पॉट चालू करते हैं अपने कंप्यूटर में जाते हैं, वाईफाई चालू करके कनेक्ट करा देते हैं। लेकिन कुछ समय पहले हॉटस्पॉट का ज़माना नहीं था, यह काम कौन करता था, ब्लूटूथ। यानी कहने का मतलब हुआ कि ब्लूटूथ ही है हॉटस्पॉट का जन्मदाता। ठीक है, यानी अब जब हॉटस्पॉट नहीं होता था तो ये ब्लूटूथ ही था, वाईफाई का काम करता था। तो अब क्या करते थे, अपने मोबाइल में आपने क्या किया, इंटरनेट के चलाना था, इंटरनेट चालू कर दिया, ब्लूटूथ चालू कर दिया, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते थे और आपका कंप्यूटर भी इंटरनेट से चलने लगता था। ये सबसे बड़े फायदे होते थे। आगे देखिए, इस तकनीकी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए इसे आप दीवार के आर पार भी डाटा ट्रांसफ़र
कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये इसका मतलब कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। करने का मतलब है भाई, इस जब 30 फीट की दूरी जो होती थी, ये आपका बंदा कहीं पे भी हो, चाहे दीवार के अंदर हो, दीवार के बाहर हो, कहीं गेट के बाहर हो, घर के ऊपर हो, घर के नीचे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, कहीं पे भी हो, उसकी जो कम्युनिकेशन की जो दूरी होती थी, जिसको संचार करता था, वो 30 फीट से कम नहीं होना चाहिए। 30 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 फीट के अंदर है, कहीं पे भी है, अपना वो डिवाइस को कनेक्ट आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये बहुत ईजी होती थी। आगे देखिए, यह अन्य वायरलेस तकनीकी मुकाबले क्या होती, सस्ती होती थी, ठीक है। देखिए, इसे ऊर्जा बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए ब्लूटूथ आपके डिवाइस की बैटरी कम खपत होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये ऊर्जा ज़्यादा नहीं लेता था, ऊर्जा आपके मोबाइल के हिसाब से ही कम। यानी इसका कहने का मतलब बेस ये है, ये ब्लूटूथ अलग से इंटरनेट खर्च नहीं करता था, ये आपके इंटरनेट के बेस पे ही काम करता था। यानी आपके इंटरनेट के बेस पे काम करने का मतलब क्या, कि आप ही के जो कंप्यूटर होते थे, आपके लैपटॉप होते थे, ठीक है, वो जो एनर्जी लेता था वही एनर्जी ख़त्म करता था। ब्लूटूथ कोई अलग से एनर्जी नहीं ख़त्म करता है। जैसे अभी आज के डेट में व्हाट्सअप ले लीजिए, व्हाट्सअप अलग से आपका एनर्जी लेता है, ठीक है। कोई गेम खेलते हैं, वो अलग से बैटरी एनर्जी लेता है। आप देखिए, आज की स्मार्टफोन में सब डिटेल दिखाता है। बैटरी की एनर्जी में जाएंगे ना, आपको बताएगा कि भाई आपका बैटरी कितने एनर्जी कितने परसेंट ले रहा है, गेम कौन सा एप्लीकेशन कितने परसेंट ले रहा है, व्हाट्सअप कितना, फेसबुक कितना, कैमरा कितना, कॉलिंग कितना, सबकी परसेंटेज आपको बैटरी की कैपेसिटी बताती है आज की स्मार्टफोन में। आगे देखिए, ब्लूटूथ तकनीकी बहुत सस्ती होती है, इसलिए इसके हर एक तकनीक पर काम करने के वाले डिवाइस को सस्ते होते थे, ठीक है। और ये आसानी से आम लोगों की पहुंच में होते थे, और इसलिए इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। अभी भी ब्लूटूथ जो है ना, इतना छोटा नहीं है। बड़े बड़े स्पीकर जो आते हैं, ठीक है, कोई अभी भी हेडफोन आप लोग कान में लगा कर देखते हैं चलाने वाला, अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अभी भी ख़त्म थोड़ी हुआ है। देखिए, इसका रखरखाव केवल एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसकी तकनीकी भी सभी डिवाइसों पे एक समान होती है, और लगभग सभी ब्लूटूथ डिवाइस आपस में एक दूसरे के अनुकूल होते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होती थी। देखिए, कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास डिवाइस है, 3-4 ब्लूटूथ की डिवाइसें हैं, एक हेडफोन ले लीजिए, ठीक है, 2-3 हेडफोन ले लीजिए, स्पीकर ले लीजिए, तो ये क्या होता था, ये सभी जो है एक साथ एक ही बार में कनेक्ट नहीं होता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, अगर आपको एक समय में हेडफोन कनेक्ट कराना है तो हेडफोन ही कनेक्ट करेगा, स्पीकर करना है तो स्पीकर ही करेगा, ठीक है। आपको इन्हीं के दोनों एक ही साथ कनेक्ट करा दिया, नहीं हो सकता। आगे देखिए, ये केवल छोटे दायरे में संचार होता था, इसलिए दूर स्थित डिवाइस आपके नेटवर्क से छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, और आप बिना किसी को रुकावट का अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसलिए कहिए तो एक मतलब बुरा भी चीज़ें थी, बुरी चीज़ ये थी कि अब मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त यार कहीं पे है, जैसे आप व्हाट्सएप पे, भाई व्हाट्सएप पे देश विदेश कहीं पर भी हो, आप अपने डाटा को क्या कर सकते थे, आसानी से भेज सकते थे। लेकिन इसमें आपका नहीं होता था, ये आपके एक दायरे में होता था, एक 30 फीट की दूरी के अंदर ही होता था, इससे ज़्यादा आप इसके काम आप में नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गया आपके पास। ये देखिए सभी बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ओटीपी, और ये बड़ी सावधानी फिगर के माध्यम से भी देखिए ओटीपी का, ठीक है। हमने इसीलिए हर एक चीज़ में फिगर लगा दिया कि जिससे आप लोग को थोड़ा सा समझने में बड़ी ईजी हो। देखिए, ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। याद रख लीजिएगा, बड़े क्वेश्चन पूछता है ट्रिपल सी या ओ लेवल क्लासेज में। वन टाइम पासवर्ड, इसे हम वन टाइम पिन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हाँ, वन टाइम पिन नहीं कहते हैं, हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, ठीक है। अभी आगे देखिएगा, इसकी जो टाइमिंग होती है ना, जो किसी किसी में तो केवल 10 सेकेंड 10 मिनट लेकिन होते हैं, लेकिन ज़्यादा करके 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, 10 मिनट के बाद एक्सपायर भी हो जाता है यह, ठीक है। देखिए, ओटीपी एक प्रकार का सुरक्षा कोड होता है, यानी पासवर्ड होता है, जिसके द्वारा यूजर को वैध
प्रमाणित यानी कि लीगल रूप से इसको प्रमाण करने के लिए किया जाता है। यह पासवर्ड केवल एक ही बार में इस्तेमाल होता है, यानी कि एक समय में एक ही ओटीपी पासवर्ड आपको यूज करना था। अगर आपको दूसरी बार में अगर यूज करना है तो आपको दूसरा ओटीपी पासवर्ड मंगाना पड़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक ही पासवर्ड आपको बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि ये जो ओटीपी है ये है क्या वास्तव में। ठीक है, ओटीपी जो है ये आपकी सुरक्षा को प्रदान करता है। यानी आपको क्या है, जब आप देखते हैं, जब आपका अब सपोज मान लीजिए अगर आप यूज किए होंगे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में अगर यूज किए होंगे, तो अगर किसी को पैसे भेजना है तो आपको क्या होगा, पैसे भेजने के लिए आपको वन टाइम पासवर्ड का यूज करना पड़ेगा। वन टाइम पासवर्ड क्या है, ये वेरिफिकेशन करता है। कौन करता है, बैंक करता है। भाई जो पैसा हम भेज रहे हो वो सही बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो सही में भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। तो क्या है, आपको पासवर्ड वो भेजता है, कहता है कि पासवर्ड डालिए और अपने पैसे को भेजिए आराम से। तो हम क्या करते हैं, फिर वो पासवर्ड को डालते हैं और पासवर्ड को डालने के बाद हम क्या होते, पैसे भेज देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक किसी अननोन बंदे के पास आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड चले गया, ठीक है, तो ओटीपी तो आपके फ़ोन में आता है, लेकिन अगर उसको फ़ोन तो आपके पास है, तो आपका कोई भी ये बहुत बड़ा आपका जो है ना, ये आपका अनलीगल होने से बच सकता है, बच जाता है। देखिए, पासवर्ड आधारित ऑथेंटिकेशन की तुलना में ओटीपी तेज तथा सुरक्षित होता है और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ओटीपी के द्वारा टू स्टेप ऑथेंटिकेशन किया जाता है। यह तरीका यूजर तथा संस्था दोनों के लिए एक दूसरे को जांचने का बेहतरीन साधन है। मैंने अभी बताया ना कि भाई आप पासवर्ड जो यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका जो किसी बैंक को पैसे भेजना है, अब सपोज वो तो चलिए वो अलग बात है, आप ये मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, करते हैं रिचार्ज पेटीएम से। लगभग सभी लोग हमारे यूजर जितने भी ये वीडियो को इस समय देख रहे हैं पेटीएम यूज करते होंगे। पेटीएम नहीं यूज करते तो फ़ोन पे यूज करते होंगे। अभी इसी में हम आपको बताएंगे फ़ोन पे यूज करते हैं। अगर आपको रिचार्ज करना है तो क्या होता है, तो रिचार्ज जब करते हैं तो एक बार आपको लास्ट स्टेप में ओटीपी डालना पड़ता है, एक मैसेज डालना कहता है कि भाई, और अब कहता है कि योर ओटीपी सेंड दिस नंबर, यानी नंबर का लास्ट आपका नंबर होगा और सेंड, उस पर फिर आपका मैसेज आता है, कुछ डिजिट का नंबर होता है। वो नंबर जब डालते हैं तो आपका आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाता है, बोल देता है कि योर मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, यानी आपने भी वेरिफिकेशन आपका भी हो गया और बैंक वाले ने भी वेरिफिकेशन कर लिया कि जो काम हो रहा है लीगल बंदे ने अपने तरीके से यूज के लिए कर रहा है। ठीक है, देखिए यह पासवर्ड सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये आपके जो संस्था होती है जो ओटीपी बनाती है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे पेटीएम का हो, चाहे आपका किसी भी बैंक का, एसबीआई, एचडीएफसी, आपका पीएनबी, यूको, कोई भी बैंक हो, ठीक है, ये अपना जो संस्था होती है ये ऑटोमेटिक बना के जनरेट करती हैं। ये संख्या, शब्द, विशेष चिन्ह आदि एक 4 से 8 वर्ड यानी डिजिटल शब्दों का एक श्रृंखला होता है। यह विशेष श्रृंखला 10 सेकेंड से आधे घंटे तक मान्य रहता है। ठीक है, लेकिन ये 10 सेकेंड से लेकर 10 मिनट होते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन अगर बहुत रियर केस में जो होते हैं आधे घंटे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपका 10 सेकेंड से ज़्यादा का अगर आपका ओटीपी है तो आपको लिख देगा मैसेज में। अगर 10 सेकेंड का है तो आपको कुछ भी नहीं लिखा, केवल कहेगा योर ओटीपी इज दिस 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 दिस, इतने का रिचार्ज कर रहे हैं इस कंपनी का, या जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस दिस कंपनी का। लेकिन अगर वह ओटीपी आपका अगर एक टाइम के लिए है तो आपका नीचे लिख देगा ओटीपी टाइम आपका 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बाद उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि टाइमिंग दे देता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2-2, 24-24 घंटे के लिए होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर ओटीपी रुकता है आपके फ़ोन में तो आपको मैसेज में आपको बताएगा यह आपका ओटीपी कब तक रहने वाला है आपके साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, हमेशा लिख कर आता है। ठीक है, और इसे यूजर प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए कहने का मतलब, अगर आप मान लीजिए कि आपका 10 सेकंड से ज़्यादा का है, अपने 11-12 सेकंड के बाद यूज कर रहे हैं, अगर आपने टाइमिंग नहीं दिया तो अवैध हो जाएगा। आधे घंटे का दिया है तो आधे घंटे बाद यूज करते हैं तो आधे घंटे बाद यूज ही नहीं होगा, वो अवैध रूप से हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, यूजर का प्रमाणीकरण करने के लिए ओटीपी यूजर के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भेजा जाता है। यह डिजिटल रूप से एसएमएस, ईमेल, मैसेंजर का उपयोग होता है और ऑफलाइन के लिए यूजर के पते पर कागज पर छपकर डाक के द्वारा भेजा जाता है। अब देखिए, अब ये कहेंगे कि भाई ईमेल, एसएमएस, मैसेंजर के बारे में तो आपको पता ही होता है, जैसे आप रिचार्ज करते हैं तुरंत पर। लेकिन आपको ये ऑफलाइन वाले में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ओटीपी आपका एटीएम कार्ड आपने कभी बैंक से बनाया है? बनाया होगा। तो उसका जो पिन होता है, क्या होता है वो पिन? आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है ना, तो वो भी तो ओटीपी होता है। आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे आ गया और उस ओटीपी को क्या कर रहे हैं आप यूज करते हैं। उसकी टाइमिंग होती है, इस डेट के बाद इस ओटीपी का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप जाते हैं बैंक में, फिर पासवर्ड बनाते हैं, ओटीपी और नंबर डालते हैं। ठीक है, तो ये ऑफलाइन हो गया। ठीक है, या कभी कभी कोई कंपनी आपको खुद भेज देती है कि भाई ये ओटीपी भेजते हैं, जैसे अभी गूगल का है, कोई भी बहुत सारे वो मेल करके भेजती है आपको, सॉरी, वो ऑफलाइन आपको कुरियर के द्वारा भेजती है। ठीक है, अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा सा, ओटीपी का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है। देखिए, ओटीपी का इस्तेमाल अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें नेट बैंकिंग शामिल है तथा पैसों का लेन देन करते समय पुष्टिकरण के लिए मोबाइल ओटीपी भेजा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, यानी आपका ज़्यादा करके तो वैसे देखिए, जहाँ पे भी पैसों का लेन देन है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी पैसों का लेन देन है वहाँ पे ओटीपी तो होगा ही होगा। बिना ओटीपी का आप पैसों का लेन देन 1% भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यानी जहाँ पे भी पैसों का लेन देन हो रहा है वहाँ पे ओटीपी का अगर यूज नहीं है तो आप उस पैसों का लेन देन 1% भी नहीं कर सकते। आगे देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करते समय मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। यानी ठीक है, यानी अगर कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग क्या, वही अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, क्यूकर, ऑलएक्स पे आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका ओटीपी का ज़रूरत होती है। अब वहाँ पे ओटीपी क्या ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी तो आप पैसों का लेन देन कर लेते हैं ना आप। ठीक है, तो वेरीफाई तो करेगा भाई, आप जो ऑर्डर कर रहे हो वो सही बंदा है या कि नहीं है, वो कंपनी वेरीफाई करेगी। अब ऐसा मान लीजिए, आप सपोज अगर ओटीपी वेरीफाई ना करे, इस तरीके से क्या करेगा, कोई लोग झूठी में, मजाक में कई सारे सामान ऑर्डर कर देंगे झूठी किसी के एड्रेस पे, तो क्या होगा, लेकिन वो ओटीपी से वेरीफाई कर लेता है भाई जो बंदा ऑर्डर कर रहा है वो जेन्युइन बंदा है, वो सही बंदा है या नहीं। आगे देखिए, दैनिक जीवन में अनेक कार्य, जैसे सिम कार्ड खरीदते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी के मैसेज के द्वारा भेजता। आज की डेट में देखते होंगे, मोबाइल नंबर आप खरीदिए, यानी एक सिम कार्ड खरीदने जाते हैं, आपको ओटीपी के द्वारा आपको सूचित किया जाता है। ओटीपी के द्वारा जब आपका वेरीफाई किया जाता है, अब जैसे आधार कार्ड आपका होता है, आधार कार्ड डालते ही ओटीपी रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका काम करता है। आगे देख, लॉगिन करते समय सही यूजर को पहचानने के लिए ओटीपी बैंक, गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल वॉलेट सेवाओं, पेटीएम, फ्रीचार्ज के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए, ओटीपी का उपयोग, ठीक है, रीएक्टिवेशन के लिए भी किया जाता है। यानी रीएक्टिवेशन के लिए क्या, सपोज जीमेल का यूज करते होंगे, ईमेल, ईमेल का यूज करते होंगे आप लोग, जीमेल पे बनाते हैं आप। ईमेल क्या करिए, कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, 1-2 महीने, 3 महीने, और जब आप पुनः उस ईमेल का यूज करेंगे तो पहले ईमेल आपको क्या करेगा, आपको एक्टिवेशन के लिए ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पे। अगर आप वो ओटीपी नहीं डालते हैं तो आपका ईमेल वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आप 1-2 महीने मत करिए। जब आप फिर इंटरनेट बैंक, किसी बैंक का हो, चाहे एचडीएफसी का हो, एसबीआई का हो, ठीक है, किसी भी बैंक का हो, पीएनबी का हो, आप यूज करिए। आप यूज करेंगे, जब दोबारा जब लॉगिन करेंगे, 1-2 महीने के बाद जब लॉगिन करेंगे आप, तो आपका एक बार ओटीपी आपका वेरीफाई करेगा ओटीपी के द्वारा कि भाई ऐसा तो नहीं है ना, ये बंदा जो है जेन्युइन नहीं है, हो सकता है किसी के आप यूजर आईडी और पासवर्ड इसको पता चल गया हो, तो क्या करेगा, आपको एक बार वेरीफाई करेगा कि बंदा जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। आगे देख, सुरक्षा की दृष्टि से एक डिवाइस से अनेक अकाउंट
मल्टीपल अकाउंट का प्रयोग करने के लिए भी अकाउंट OTP भेजा जाता है। ठीक है, ये इजली तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि OTP, तो आप थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि OTP क्या होता है, इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ़ोन पे, आगे हम लोग पेटीएम के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले चीज़ फ़ोन पे के बारे में समझें। अब फ़ोन पे के बारे में हम क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आज की डेट में, फ़ोन पे पेटीएम। अब कहेंगे भाई फ़ोन पे क्या होता है, फ़ोन पे का यूज क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखिए फ़ोन पे आज की डेट में गवर्नमेंट खुद इसको लॉन्च कर रही है फ़ोन पे। आपको पता होगा कि जब से हमारे जो है आपका नोटबंदी के बाद है, ठीक है, फ़ोन पे का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ है फ़ोन पे का। पेटीएम तो है, पेटीएम के बाद फ़ोन पे भी लॉन्च हुआ है। और फ़ोन पे ये जो है फ़ोन पे आपका एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके बारे में, कहाँ पे, कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका ट्रिपल का हो या ओ लेवल का हो। चलिए अब इसके बाद जब पूछता है तो पढ़ना जरूरी है। फ़ोन पे एक मोबाइल पेमेंट ऐप है, ऐप का मतलब एप्लीकेशन है। ये आपके मोबाइल में एक एक मतलब साधारण रूप से इंस्टॉल हो जाएगा, एक एप्लीकेशन होता है, आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से जाइए इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए जिसका इस्तेमाल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, बिल भुगतान करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसका इस्तेमाल जो इसका यूज जो है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपने किसी का बिल, बिजली बिल, ठीक है, कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का बिल कर सकते हैं, DTH का रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, यानी ये सब तमाम सेवाएं आप इससे कर सकते हैं। यह प्रीपेड डिजिटल वॉलेट की सर्विस भी अपने ग्राहक को मुहैया कराता है। ठीक है, यानी डिजिटल वॉलेट का मतलब क्या, कि आप अपने फ़ोन पे अपना उसमें एक वैलेट यूज कर लीजिए, यानी अपना एक पैसे उसमें जमा कर लीजिए आपके अनुसार, 100 200 2000 4000 5000 अपने आवश्यकता अनुसार, और जब भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जिस तरीके से आप पर्स में पैसे रखते हैं, ठीक है, अपने पॉकेट में पैसे रखते हैं, तो पैसे आप फ़ोन पे रख दीजिए, और जब आपको यूज करना हो, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है, तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपको यानी इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज ना करना पड़ेगा, आपको फ़ोन पे से ही आप तुरंत कर लीजिए, जिसे आप तुरंत भुगतान कर सकते हैं। देखिए लिखा भी है, फ़ोन पे पेटीएम वॉलेट से थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों सेम ही चीज़ है। यह पेमेंट करने के लिए ग्राहक के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता है, यानी ग्राहक को अपना फ़ोन पे वॉलेट में मनी ऐड करना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें, यानी अगर मान लीजिए आपको किसी को पैसे भेजना है, तो आप क्या है, उसका IFSC कोड और अकाउंट नंबर पता है, आप फ़ोन पे से क्या कर सकते हैं, आराम से भेज दीजिए और तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन अगर यही आपका, उसे तो पेटीएम भी ये चीज़ें कर दिया है, पेटीएम भी आप भेज सकते हैं, पेटीएम से भी IFSC कोड और अकाउंट नंबर से। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। आगे देखिए, क्योंकि यह डिजिटल बटुआ यानी वैलेट बैंक अकाउंट से लिंक होता है, मगर इन सभी सेवाओं का फ़ायदा आप तभी ले सकते हैं जब आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ोन ऐप इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप देखिए एक बार हमें कमेंट में बताइएगा कि फ़ोन पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर नहीं आता है, अगर किसका आपको कुछ फ़ोन पे नहीं चलाने आता है, आप फ़ोन पे मोबाइल में इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसको ID कैसे बनाएंगे, हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसका एक वीडियो बनाकर आपको हम बता देंगे फ़ोन पे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फ़ोन पे का, पेटीएम का, सबकी वीडियो हम आपको बता देंगे। आप हमें एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका अकाउंट बना होना चाहिए, और आप अपना प्ले स्टोर से या फ़ोन पे सर्च मारिए, यानी कि आप प्ले स्टोर पे जाइए और फ़ोन पे सर्च मारिए, सर्च मारेंगे तो आपका ऐप आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, लोगो पहचान कर लीजिए, इस तरीके से लोगो दिखेगा आपका। ठीक है, इस तरीके कलर सेम यही चीज़ें होगी, आप वहाँ से देखिए, गलत मत इंस्टॉल करिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, अपना ID बना लीजिए, यूज कर लीजिए। आगे देखिए, फ़ोन पे मोबाइल ऐप का एक बहुत ही बढ़िया और एक अच्छी ऑनलाइन रिचार्ज करने की ऐप है। इसे आप किसी भी तरह, ठीक है, कि DTH या कोई अन्य रिचार्ज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वैसे यह तो बहुत ही सिंपल ऐप है दूसरी ऐप के मुकाबले, इसको आप अपने मोबाइल के अंदर बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ़ोन पर ऐप फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए फ़ोन पर ऐप को, फ़ोन पे जो है एक ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है, और ये एक बहुत ही
पॉपुलर ई वॉलेट ऐप्स हैं, और यदि आप इन ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो रिचार्ज कराने के लिए आपको किसी दूसरी दुकान या कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फ़ोन पे आप ऐसे अभी सभी रिचार्ज अपने आप ही खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ोन पे क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगी फ़ोन पे। अब देखिए फ़ोन पे की थोड़ी सी आप इसकी कुछ मुख्य बातों पे ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए उच्च ट्रांजैक्शन यानी कि सबसे हाई लिमिट एक दिन में 1 लाख लिमिट, पूरे महीने में 30 लाख लिमिट है। यानी कहने का मतलब है एक दिन में आप 1 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं भेज सकते, और महीने में 30 लाख। 31 का है तो भाई 31 लाख हो जाएगा। ठीक है, 28 का है फरवरी का, 29 का है तो 28 लाख, 29 लाख। यानी कहने का मतलब है कि महीने पे मत जाइए, दिन पे जाइए। यानी कहने का मतलब है कि एक दिन में आप 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी तरह के टॉपअप की ज़रूरत नहीं होती है। ई वॉलेट में अलग से पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे पेटीएम में क्या होता है, हम पेटीएम में सबसे पहले ई वॉलेट में पैसे को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप इसमें आपका बैंक जो होगा ना, वो आपका इससे बैंक आपका लिंक हो जाएगा, आपका जो भी बैंक का अकाउंट होगा वो लिंक हो जाएगा। और लिंक होने के बाद क्या होगा, आप जब भी कोई रिचार्ज करते हैं, कोई भी जब कुछ काम करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, तो आपका डायरेक्ट आपके अकाउंट से कट जाते हैं और आपका फ़ोन पे के माध्यम से वो हो जाता है वो। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये आजीवन जीरो फी होते हैं, यानी इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग बैंक विड्रॉल। यानी देखिए जैसे पेटीएम क्या है, पेटीएम से अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो पेटीएम वाले आपको 2 से 3% चार्ज करता है, लेकिन फ़ोन पे आपका जो है ये आपका कोई भी चार्ज आपसे नहीं करता है। यानी आपका ये फ्री में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ें देता है। ठीक है, अब देखिए केवल पैसा पाने वाले के मोबाइल पर नंबर की ज़रूरत होती है, यानी जिसको आपको पैसे भेजना है उसके मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, और बैंक अकाउंट के लिए आईएफएससी कोड चाहिए होगा, ना ही बैंक नंबर। ठीक है, देखिए ये चीज़ें हैं कि फ़ोन पे की बात हो रही है। ठीक है, अगर फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड नहीं भी है, तब उसके फ़ोन नंबर अगर आपका है, ठीक है, तो आप उससे भेज सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोन पे फ़ोन नंबर नहीं ऐड है, तब उसको बैंक नंबर और आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो फ़ोन पे नहीं चलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे मान लीजिए आप कुछ आपका कोई फ्रेंड है, आपको उसको पैसे भेजना है, अगर वो फ़ोन पे यूज करता है तो आपको उसका फ़ोन पे का जो नंबर होगा यानी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा, आप वो बताइए, उसी मोबाइल नंबर अपने फ़ोन पे से आप भेज दीजिए। लेकिन अगर वो फ़ोन पे यूज नहीं करता है, तब जाके आपको उसको बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देना पड़ेगा, तभी उसको आप पैसे भेज पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एटीएम जितना सुरक्षित केवल आप अपना एम पिन बन जानते हैं, जस्ट लाइक योर एटीएम पिन। ठीक है, यानी कहने का मतलब एटीएम पिन जिस तरीके से यूज करते हैं उसी तरीके से इसका क्या है, एक एम पिन बनाना होता है, यानी कि 4 अंक का कोई एक पिन बना लीजिए अपने फ़ोन पे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सुरक्षित आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को भी पता होगा आपका फ़ोन लेते ही आपके बैंक का बैलेंस पूरा साफ कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को आज की क्लासेस बड़े अच्छे से समझ में होगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको ई बुक डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से फंडामेंटल का बुक डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे हमारे नए मेहमान हैं तो रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बगल में आपका जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।